चलो सर, अब देखते हैं कि एक 3x3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हम लोगों को बनाना है तो वो कैसे हम लोग बहुत ही जल्दी से इफेक्टिवली बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ देखोगे, स्क्रीन पे देखना, अभी कुछ लिखोगे नहीं। हम लोग ये वाला मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसी मैट्रिक्स से मैं बना के आप लोगों को दिखाता हूं। 1 3 - 2, 1 3 - 2, 4 - 5 6, 4 - 5 6 और 3 5 2, 3 5 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका हम लोगों को एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, देखो पहला स्टेप में क्या करूंगा कि मैं इन दोनों कॉलम्स को यहां पर कॉपी कर लूंगा। मैं इन दोनों कॉलम्स को यहां पर कॉपी कर लूंगा। ठीक है, देखो तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा 1 4 3 और इधर लिखूंगा 3 - 5 5। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया कि फर्स्ट 2 कॉलम्स को मैंने एकदम राइट साइड में कॉपी कर लिया। ठीक, अब मैं इन दोनों रोज को कॉपी करूंगा। मैं इन दोनों रोज को कॉपी करूंगा, तो मैं यहां करूंगा 1 3 - 2 1 3, 4 - 5 6 4 - 5। ठीक, पहले मैंने शुरू के 2 कॉलम्स को कॉपी किया, उसके बाद मैंने शुरू की 2 रोज को कॉपी कर लिया। ठीक है, पहले मैंने शुरू के 2 कॉलम्स को कॉपी किया, उसके बाद मैंने शुरू की 2 रोज को कॉपी कर लिया। राइट, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली पूरी रो एलिमिनेट करूंगा और सॉरी ये वाला पूरा कॉलम एलिमिनेट करूंगा और ये वाली पूरी रो एलिमिनेट करूंगा। ठीक, पूरा कॉलम पूरी रो एलिमिनेटेड। अब आप देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पर बनने जा रहा है। अब आप देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पर बनने जा रहा है। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A11 कैसे निकलेगा, इसके डिटर्मिनेंट से निकलेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A11 इसके डिटर्मिनेंट से निकलेगा। मतलब -5 × 2 -5 × 6, 5 × 6, तो ये -10 -30 -40, ये आ गया -40। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। पहला एलिमेंट हो गया, अब दूसरा एलिमेंट निकालना है। यहां पर दूसरा एलिमेंट निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट कैसे निकलेगा सर, ऐसे निकलेगा। मतलब 6 × 3 -2 × 4। ठीक है, तो ये आएगा 18 - 8 10, ये आ गया 10। ठीक, अब हमें निकालना है A13। कोफैक्टर मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो 4 5 20 -3 × -5 इज -15, तो 20 + 15 35। ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता जा रहा है। ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स साथ साथ बनता जा रहा है। ठीक है, अब आपको यहां A12 निकालना है, तो सर ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, 5 × -2 इज -10,
माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 16, ये आ गया माइनस 16। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे निकलेगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, तो ये आएगा 2 प्लस 6 8। नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे निकलेगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे निकलेगा, 3 6 ज़ा 18 18 माइनस 10 8 आ गया 8। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे निकलेगा, तो माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8 माइनस 6, माइनस 8 और माइनस 6 कितना होता है यार 14, 9 10 11 12 13 14, हाँ माइनस 14, यह आया माइनस 14। और लास्ट एलिमेंट ऐसे निकला, 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5 माइनस 12, तो माइनस 17। ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनके तैयार है, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनके तैयार है। आई होप चीज समझ में आ गई होगी, और अभी आप लोग इसको अप्रिशिएट भी कर पाओगे कि ये कितनी जल्दी हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बनके तैयार हो जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को पहले माइनर निकालना पड़ता है, फिर हमें ऑड इवन देखना पड़ता है, और उसके बाद हम लोगों को कोफैक्टर्स डिटरमिन करने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइनली बना पाते हैं। लेकिन इस वाले तरीके से आप लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स तुरंत ही बना ले जा रहे हो। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूं, इसको आप लोग मैच भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने जिस मैट्रिक्स में कोफैक्टर बनाया था ये वही वाला मैट्रिक्स है, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, जो 3x3 मैट्रिक्स हम लोगों ने जिससे कोफैक्टर बनाना सीखा था, ये वाला मैट्रिक्स, यही तो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ओरिजिनल आंसर तो मतलब एक्चुअल आंसर तो आपके पास इसका ऑलरेडी है ना, एग्जाम्पल 24 का, देखो कॉपी में पलट के एग्जाम्पल 24 का आंसर। ठीक है, यही आएगा। अब देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान दो, 1 3 माइनस 2 मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 3 माइनस 2, 4 माइनस 5 6, 4 माइनस 5 6, 3 5 2, 3 5 2। ठीक है, हमने सबसे पहले ये दो कॉलम्स कॉपी किए, तो 1 4 3 3 माइनस 5 5। उसके बाद हम लोगों ने ये दो रोज कॉपी की, तो 1 3 माइनस 2 1 3, 4 माइनस 5 6 4 माइनस 5। उसके बाद हमने कंप्लीटली इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट कर दिया, और हमने कहा अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आएगा इसका डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट आएगा इसका डिटर्मिनेंट, फिर 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 इसका डिटर्मिनेंट, और फिर फाइनली इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, यही चीज मैंने प्रॉपरली बुक में लिख के स्टेप बाय स्टेप दी हुई है। देखो कैसे, फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स A, for a 3x3 matrix A, the cofactor matrix is constructed as follows. देखो, copy the 3x3 matrix as it is. ठीक, as it is हम लोगों ने कॉपी किया। रिपीट कॉलम्स 1 and 2 आफ्टर कॉलम 3, कॉलम्स 1 और 2 को कॉलम 3 के बाद रिपीट करना है। ठीक, तो ये जो दो कॉलम्स थे 1 4 3 1 4 3 3 माइनस 5 5, ये रिपीट किया। देखो 1 4 3 3 माइनस 5 5। ठीक है, उसके बाद रिपीट रोज 1 and 2 आफ्टर रो 3, मतलब ये जो रोज थी, ये जो अब रोज बन गई हैं दो, इनको रिपीट करना है आफ्टर रो 3। तो 1 3 माइनस 2 1 3 1 3 माइनस 2 1 3, 4 माइनस 5 6 4 माइनस 5 4 माइनस 5 6 4 माइनस 5। ठीक है, अब हमारे पास एक 5x5 का मैट्रिक्स बन गया है। अब हमारे पास ये 5x5 का मैट्रिक्स बन गया। देखो 1 2 3 4 5 रोज और 1 2 3 4 5 कॉलम्स। ठीक है, एक 5x5 मैट्रिक्स बन गया। इसमें देखो नेक्स्ट स्टेप, एलिमिनेट रो 1 एंड कॉलम 1 एंटायरली। एलिमिनेट रो 1 एंड कॉलम 1 एंटायरली, ये यहां पर काट के भी दिखा दिया है। रो 1 हटाई और
कॉलम 1 हटाया, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, इतना पोर्शन बचा। नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस 5 6 4 -5 5 2 3 5 जो भी है, ठीक है। नाउ एलिमेंट A11 ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज गिवन बाय ये देखो, ये हमारे पास था, ये हमारे पास बचा है, और इसमें पहला एलिमेंट आएगा इसका डिटर्मिनेंट, और यही किया है यहां पर, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, राइट। एलिमेंट A11 ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस। उसके बाद एलिमेंट A12 ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज गिवन बाय ये। सब एकदम प्रॉपरली बॉक्स करके डायग्राम बना बना के, एलिमेंट A13 के लिए ये, एलिमेंट A21 के लिए ये, एलिमेंट A22 के लिए ये, एलिमेंट A23 के लिए ये, एलिमेंट A31 के लिए ये, एलिमेंट A32 के लिए ये, एलिमेंट A33 के लिए ये। तो ये हमारे सारे के सारे कोफैक्टर्स निकल के आ गए, ये हमारे सारे के सारे कोफैक्टर्स निकल के आ गए हैं सर। ठीक है, ये था एक 3x3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का शॉर्टकट, राइट। सो ये बहुत हमारा हैंडी आने वाला है। कोफैक्टर मैट्रिसेस बनाने के लिए हमारे पास आते रहेंगे, 3x3 मैट्रिसेस होंगे, तो ये वाला जो शॉर्टकट हम लोगों ने सीख लिया है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को मैं 2 बार यहाँ पर क्लास में समझा भी चुका हूँ, और बुक में एज इट इज़ मैंने लिख के दिया हुआ है, तो आप लोग बुक से भी इसको पढ़ के घर पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसमें एडिशनल कुछ राइटिंग मैटर यहाँ पर क्लास में मैं नहीं करवा रहा हूँ कॉपी में, ठीक सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सिंपल, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, उसका आप ट्रांसपोज कर दो तो वो हो जाएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल 25 देखो, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दिस ए, ठीक है। अब ये हमारा वही वाला मैट्रिक्स है जिसके हम लोगों ने पहले माइनर्स निकाले, उसके बाद हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाले, उसके बाद हम लोगों ने इसी मैट्रिक्स को यूज करके शॉर्टकट सीखा। तो इस वाले मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स तो हम लोगों को मालूम ही है, इस वाले मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोगों को मालूम है, वो ये रहा, ये है, ठीक है। उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स ये है, बस इसी को ट्रांसपोज कर देना है तो वो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ जरा इसको प्रॉपर्ली लिखें। मैट्रिक्स है 1 3 -2 4 -5 6 3 5 2। ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका क्या है आपको मालूम है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये रहा, -40 10 35 -40 10 35 -16 8 4 -16 8 4 8 -14 -17। ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। बस इसी का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ट्रांसपोज ले लो, ये रोज हैं, इसको कॉलम में कर दो, तो -40 10 35, ये रो है, इसको कॉलम में कर दो तो -16 8 4, ये रो है, इसे कॉलम में कर दो तो 8 -14 -17। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है सर। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का पहले आप लोगों को कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालने का शॉर्टकट भी मैं सिखा चुका हूं, बाकी बड़ा वाला मेथड तो आप लोगों को आता ही है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद अगर आप उसको ट्रांसपोज कर दोगे, उसका एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लोगे, तो दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज द एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक।
फिर हमारे पास आता है सर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो इनवर्स को हम लोग डिनोट करते हैं a टू द पावर -1 से, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स हम लोग डिनोट करते हैं a टू द पावर -1 से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है ये, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। पहले तो उस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना होगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा, दैट विल बी योर एडजॉइंट मैट्रिक्स। उसके बाद उसको 1 बाई इट्स डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप ये याद है आप लोगों को कि ये जो दो बार्स बनती हैं मैट्रिक्स के नाम के अगल बगल में, वो डिनोट करती हैं कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। वो डिनोट करती हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है। 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड आ जाता है, इसलिए ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 आपका नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो इनवर्स निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड एज a टू द पावर -1 if A is a square matrix and determinant of A is not equal to 0, then A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, ठीक है। 1 upon determinant of A into adjoint of A, right? ठीक है सर। एग्जाम्पल पे आओ, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स है, इसका हमें एडजॉइंट पता ही है। हम लोगों ने अभी अभी इस वाले एग्जाम्पल में इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला था, ठीक है। तो हम लोगों का फिर से एडजॉइंट निकालने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग सिंपली डिटर्मिनेंट हम लोगों को लेकिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें इसका डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए और दूसरा हमें इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने निकाला था, ये रहा एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स तो हम लोगों को मालूम है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम लोगों को नहीं मालूम है, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, राइट। तो आ जाओ एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 26, ठीक है। ए क्या है, मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2, 1 3 -2, 4 -5 6, 4 -5 6, 3 5 2, 3 5 2, ठीक है। हम लोगों को इसका इन्वर्स निकालना है। A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो देखो आई होप आप लोग साथ साथ लिखते जा रहे हो मेरे, ठीक है। अब A का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आई होप ये याद है आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना, पहले A1 और फिर इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 1 -5 इंटू 2 -5 इंटू 6, ठीक। उसके बाद -3 ये वाला, उसके बाद फिर ये डिटर्मिनेंट 4 इंटू 2 -3 इंटू 6 प्लस -2 4 इंटू 5 -3 इंटू -5, ठीक है सर। ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो पहले आप ये बड़ा वाला टर्म सॉल्व करोगे, इसमें 6 इंटू 5 30 m प्लस
फिर -5 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू -40 इंटू 1, यह आया आपका -40। फिर ये माइनस साइन एज इट इज आपने कॉपी किया। उसके बाद आपने किया 3 इंटू 6 इज इक्वल टू m प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू इंटू 3, ये आ गया -30। और उसके बाद आपने किया प्लस में आप करोगे पहले 3 इंटू -5 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू इंटू -2, तो यह आया आपका -70, यह आया आपका -70। तो -40 माइनस ऑफ -30 प्लस -70, यह आया आपका -80। डिटर्मिनेंट आ गया आपका -80। ठीक है सर, डिटर्मिनेंट निकालना मैं सिखा चुका हूं, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस भी करवा चुका हूं। डिटर्मिनेंट आया आपका -80। ठीक है, तो अब A इनवर्स आपका आएगा 1/-80 इंटू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या है, ये रहा एडजॉइंट -40 -16 8, -40 -60 8, -40 -16 8, 16 16, -40 -16 8, 10 8 -14, 10 8 -14, 35 4 -17, 35 4 -17। ठीक है, -40 -16 8, 10 8 -14, 35 4 -17। ठीक है, अब ये देखो एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह से हो गया। आपको इस नंबर को इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है आप अपना कैलकुलेटर करो। अच्छा, और अगेन ये एक कॉमन नंबर है जिसको आपको कई सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप अपने कैलकुलेटर पे क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई -80 आप करोगे अपने कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाई -80, ये रहा 80 और ये रहा प्लस माइनस वाला, 1 डिवाइडेड बाई -80, ये आ गया आपका क्या आया -0.0125, ये -0.0125। ठीक है, अब इसको दबा दो इंटू, राइट, इंटू दबा दिया। अब -40 माइनस वो 0.5 आ गया, तो इस तरह से फिर -16 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू करते रहोगे। ठीक है सर, तो इस तरह से अगर आप करते रहोगे तो आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं अपने कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, मैं अपने इस वाले कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला जो कैलकुलेटर है इस पे तो ये वाला फीचर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको साइड में कर देता हूँ मैं, और मैं इस वाले कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली डिजिट तो 0.5 आ गई है। ठीक है, पहली डिजिट 0.5 आ गई है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.500। ठीक है, उसके बाद अब मैं करूँगा -16 इज इक्वल टू, तो ये आ जा रहा है 0.20, ये मैं लिख देता हूँ 0.200। उसके बाद 8 इज इक्वल टू, तो ये आ जा रहा है -0.1, -0.100। ठीक, फिर 10 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है -0.125, -0.125। फिर 8 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है -0.1, -0.100। फिर -14 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है वो 0.175, 0.175। 35 इज इक्वल टू कर रहा हूं, तो ये आ रहा है -0.4375। एक एक जीरो बढ़ा देते हैं सब में यूनिफॉर्मिटी के लिए। ठीक है, 4 इज इक्वल टू -0.05, -0.05। ठीक, और फिर -17 इज इक्वल टू, तो 0.2125, 0.2125। ठीक है सर, ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका इनवर्स मैट्रिक्स, ये है आपका इनवर्स मैट्रिक्स।
ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया है। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स? हम लोगों को एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ माइनर्स, लेकिन हम लोगों ने उसका एक शॉर्टकट मेथड सीखा था। तो अगर हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लें तो उसका ट्रांसपोज करके हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहां पर कर लिया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर। शो दैट द मैट्रिक्स ए satisfies the equation a square minus 5a minus 2i is equal to o। ये 0 नहीं, o होना चाहिए। ठीक है, hence deduce the value of a inverse। अच्छा, ये जो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल टू o हम लोगों को प्रूव करना है, तो ये तो आप लोग घर पे कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। पहले आप a स्क्वायर निकालोगे। a स्क्वायर कैसे निकालोगे? a इंटू ए करके a स्क्वायर निकालोगे। a मल्टीप्लाइड बाई a करके आप a स्क्वायर निकालोगे। फिर आप 5a निकालोगे। 5a कैसे निकालोगे? 5 इंटू ए। ठीक है, 5 इंटू ए मतलब हर एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और 2i इज व्हाट? 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज व्हाट? 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, फिर आप इसको इस वाली इक्वेशन में जब पुट करोगे तो एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास ऑर्डर 2 का। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग घर पे कर सकते हो। ये वाला इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो उसको दोबारा करने का कोई सेंस समझ में आता नहीं है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं हेंस डिड्यूस द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, मतलब इसी इक्वेशन से हम लोगों को ए इनवर्स की वैल्यू डिड्यूस करनी है। बेसिकली हमें ए इनवर्स ही निकालना है ना, चाहे हम इस इक्वेशन को यूज करके डिड्यूस करके निकालें, या हमने जो फॉर्मूला यूज करके हमने जो फॉर्मूला अभी अभी सीखा है उसको यूज करके निकालें। इन्हें क्या पता चल रहा है? ठीक है, इन्हें तो आंसर से मतलब है, हम लोग आंसर निकाल देते हैं। तो हम लोग अपना जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है हम लोग उससे निकालते हैं। इस इक्वेशन के चक्कर में अगर हम लोग डिडक्शन में पड़ जाएंगे तो हम शर्लॉक होम्स तो है नहीं, तो अननेसेसरीली हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आ जाओ, चलो सर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें मजा आएगा। ठीक है, अब इसमें मजा आएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, उसको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को यूज करके आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। हम लोग तो बेसिक एक एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, और बाकी तो हम लोगों के पास वो आता था ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे, तो हम लोग तो उसको ऐसे ही बस ऑप्शंस पुट कर करके देख लेते थे। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन ये मेथड आप लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि इसकी टेक्निकलिटी हो सकता है ये एमसीक्यू में थियोरेटिकल क्वेश्चन डाल के पूछ ले। ठीक है, तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। देखो, हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की मदद से जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा है क्रैमर्स रूल। ठीक है, हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखते हैं। हम लोग पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखेंगे, उसके बाद क्रैमर्स रूल देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अच्छा, अभी किसी को कुछ लिखना नहीं है, जो भी मैं समझा रहा हूं बुक में सब लिखा हुआ है। अभी आप लोग सिर्फ इधर ध्यान दो, बुक में उसकी समरी लिखी हुई है, अभी आप लोग सिर्फ इधर ध्यान दो, ध्यान से मेरी बात सुनो। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को आप कंसिडर करो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस 11y इज इक्वल टू 11। मैं यहां पर कर देता हूं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 11y इज इक्वल टू 11, 4x माइनस 11y इज इक्वल टू 11। ठीक है सर, ये हमारा सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। ओके, इन सेट ऑफ इक्वेशंस को अगर हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करते हैं, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं A, और वो मैट्रिक्स होगा 2 माइनस 3 4 माइनस 11। देखो कैसे, 2 माइनस 3 4 माइनस 11। ठीक है, 2 माइनस 3 4 माइनस 11, ये हमारा आगे जितने भी कोएफिशिएंट्स थे वो हम लोगों ने एक मैट्रिक्स में डाल दिए A। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमने बनाया कोएफिशिएंट्स का, राइट। एक और मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स का।
ठीक है। एक और वेरिएबल हम एक और मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स का, और एक और मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं बी इसका 3 और 11 का 3 11। ठीक है सर। तो ये 3 मैट्रिसेस हम लोग बनाते हैं, ये 3 मैट्रिसेस हम लोग बनाते हैं। जब भी हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस मैट्रिसेस को यूज करके सॉल्व करनी होती है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, तो हम लोग ये 3 मैट्रिसेस बनाते हैं। ठीक है। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया कोएफिशिएंट्स का, देखो 2 -3 4 -11, हमने ये वाला मैट्रिक्स बनाया। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया वेरिएबल्स का, एक्स और वाई की वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है, हमने एक्स और वाई निकाला। ठीक। और एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया ये फाइनल रिजल्ट का 3 और 11 का, इसको नाम दिया हमने बी। ठीक है। तो हमारे पास एक है ए इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज योर वेरिएबल मैट्रिक्स एंड बी इज योर रिजल्ट मैट्रिक्स। ठीक है, बी इज योर रिजल्ट मैट्रिक्स। अच्छा, इन तीनों मैट्रिसेस के बीच में एक रिलेशनशिप है, इन तीनों मैट्रिसेस के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है ये देखिए, वो रिलेशनशिप है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। सर ऐसे कैसे मान लें हम, मैं बताता हूं अभी। इन तीनों ही मैट्रिसेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आपको यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आ जाओ करके देखते हैं। हम लोग दो मैट्रिसेस ए और एक्स इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। व्हाट इज ए इज 2 -3 4 -11, 2 -3 4 -11, एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज एक्स वाई। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ए एक्स आता है हमारे पास, सबसे पहले क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू वाई, यही होगा। तो 2x माइनस 3y। ठीक है, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू एक्स माइनस 11 इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 11y। ax ही आ गया। b क्या है आपका 3 और 11। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ax इज इक्वल टू b, अगर मैं कह रहा हूं कि ax इज इक्वल टू b, मतलब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 11y इज इक्वल टू 11। यही तो हमारी इक्वेशंस है, यही तो हमारी इक्वेशंस है। ठीक है सर, यही तो हमारी इक्वेशंस है। देखो किया क्या, इस इक्वेशन को पहले मैट्रिसेस के फॉर्म में हम लोगों ने तोड़ा। कैसे तोड़ा, एक हमने बनाया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक हमने बनाया वेरिएबल मैट्रिक्स, और एक हमने बनाया रिजल्ट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इन तीनों ही मैट्रिसेस में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आपने कहा सर ऐसे कैसे मान लें, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया वो ये आ गया 2x माइनस 3y और 4x माइनस 11y। ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही आया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ax इज इक्वल टू बी है, अगर ax इज इक्वल टू बी है, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब 2x माइनस 3y शुड बी इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 11y शुड बी इक्वल टू 11। और ये तो है ही, ये तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया ही हुआ है, ये तो देखो ये तो है ही। ठीक है ना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 11y इज इक्वल टू 11, ये तो है ही। ठीक है, अब आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द रिजल्ट मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार फिर से साफ साफ लिखता हूं, क्या थे ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और ये क्या था 4x माइनस 11y, 4x माइनस 11y इज इक्वल टू 11। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाया मैंने A, ये है मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 माइनस 3 4 माइनस 11। एक मैट्रिक्स बनाया मैंने X, ये है मेरा वेरिएबल मैट्रिक्स X और Y। ठीक, एक मैट्रिक्स मैंने बनाया B 3 और 11।
ठीक है सर। इन तीनों मैट्रिसेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है AX इज इक्वल टू B। ठीक है, मतलब X इज इक्वल टू B बाई A। ठीक है, और सर याद करो हम लोगों ने इंडिसीज में पढ़ा था कि अगर 1 बाई एक्स है तो इसको आप x टू द पावर -1 लिख सकते हो। इंडिसीज में हम लोगों ने पढ़ा था अगर 1 बाई एक्स है तो हम इसको x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू b बाई a का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू b, यही मतलब हुआ। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू b, मतलब x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, आपको इनवर्स निकालना आता है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके ये वेरिएबल वाली वैल्यूज आ जाएंगे, x और y की वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। फिर से ax इज इक्वल टू b, ये रिलेशनशिप है तीनों मैट्रिसेस में। ठीक, मैं कह रहा हूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू b। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि इंडिसीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -1। ठीक है, तो मतलब इस 1 अपॉन a को मैं लिख सकता हूं a टू द पावर -1। ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाइड बाई b एज इट इज आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, x तो था ही अपना वेरिएबल मैट्रिक्स, x तो अपना था ही वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लिया और उसको रिजल्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास वेरिएबल मैट्रिक्स से इक्वेट करने का मौका मिल जाएगा, और वेरिएबल मैट्रिक्स से मैं इक्वेट करके x और y की वैल्यूज निकाल लूंगा, क्योंकि वेरिएबल मैट्रिक्स तो है ही x और y, यही तो है वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा इस वाले मैट्रिक्स से, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी और मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और कायदे से समझ में आएगा। आ जाओ, अच्छा पहले इसको पढ़ लो, पहले पढ़वा देता हूं। A system of linear equations may have unique solution or many solutions or no solution at all। ठीक है, जाहिर सी बात है, इतना हमें मालूम है। A system of linear equations का या तो कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो उसके कई सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, if it has a solution whether unique or not, the system is said to be consistent system। ठीक है, जो दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, अगर इनका एक सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे मेनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, वो सिस्टम कंसिस्टेंट है। और अगर इनका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो हम बोलेंगे वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरी बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती है एग्जाम में। ठीक है, अभी हम लोग जब इसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें भी आप लोग एनकाउंटर करोगे इस टाइप के काफी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए ये थ्योरी समझनी और याद रखनी जरूरी है कि अगर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे मेनी सॉल्यूशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्यूशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मेथड 1 है आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये सेम इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन थ्री डिफरेंट मैट्रिसेस एज फॉलोज। इन्हीं इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इन 3 डिफरेंट मैट्रिसेस। ठीक है, एक हो जाएगा A, एक हो जाएगा X, एक हो जाएगा B। ठीक है, where AX is equal to B और X is equal to A inverse into B। ठीक, the matrix A is called the coefficient matrix। The equations have a solution only if determinant of A is not equal to 0। जाहिर सी बात है, अगर determinant of A 0 हो जाएगा, अगर A का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, देखो A इनवर्स आ रहा है ना, A इनवर्स इंटू B करना है, A इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाएगा तब फिर तो A इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
ठीक है। और अगर ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा तो मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम लोग बात करेंगे उनका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, ये लिखा हुआ है the equations have a solution only if determinant of A is not equal to 0, that is if the matrix A is non-singular। हम लोगों ने बात की थी, भूल गए होंगे आप लोग। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये छोटे छोटे थियोरेटिकल पॉइंट्स ना आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, the reason for this is fairly obvious. The solution of the equations is given by the product A inverse into B, and A inverse is equal to 1 upon A determinant of A into adjoint of A. Therefore, if A is a singular matrix, अगर A singular matrix है मतलब determinant of A 0 है, then 1 upon determinant of A is 1 upon 0 is equal to not defined. सीधी सी बात। ठीक है सर, अब हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें आप लोगों को और कायदे से समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलो सर क्वेश्चन देखो। Solve the following set of linear equations 2x minus 3y is equal to 3, 4x minus 11y is equal to 11। इन्हीं दोनों इक्वेशंस पे अभी हम लोग डिस्कशन कर भी रहे थे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, आ जाओ। क्या है 2x minus 3y is equal to 3, यही है ना। 2x minus 3y is equal to 3, 4x minus 11y is equal to 11, 4x minus 11y is equal to 11। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं A, 2 minus 3, 4 minus 11। एक मैट्रिक्स बनाते हैं X, X और Y, और एक मैट्रिक्स बनाते हैं B, 3 और 11। ठीक है सर, एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया A, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 minus 3, 4 minus 11। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया x, उसको मैंने ऐसे ही नाम दिया हुआ है वेरिएबल मैट्रिक्स। आई एम नॉट श्योर ये असली में इसको वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं इसलिए इसको वेरिएबल मैट्रिक्स अपने हिसाब से रखो ना यार नाम। और फिर एक है बी रिजल्ट मैट्रिक्स, इसको भी मैं ऐसे ही रिजल्ट मैट्रिक्स बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है, इसलिए ऐसे ही बोल दे रहा हूँ रिजल्ट मैट्रिक्स 3 और 11। ठीक है, वी नो दैट ax is equal to b, this implies x is equal to a inverse of b, a inverse into b। ठीक है, therefore first let's calculate a inverse। first let's calculate a inverse। A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। ठीक है, तो पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। A का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 इंटू माइनस 11 माइनस 4 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 11 माइनस 4 इंटू माइनस 3, यही है ना। हाँ, तो माइनस 22 माइनस माइनस 12 माइनस 22 प्लस 12, ये आएगा मेरे ख्याल से माइनस 10। डिटर्मिनेंट आ गया माइनस 10। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है डिटर्मिनेंट वगैरह निकालने में। 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालना है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये कैसे निकलेगा, पहला एलिमेंट ये वाला आएगा, साइन बदला जाएगा ना, साइन सेम रहेगा तो माइनस 11। ठीक, दूसरा एलिमेंट ये आएगा, साइन बदला जाएगा तो माइनस 4। तीसरा एलिमेंट ये आएगा, साइन बदला जाएगा तो प्लस 3। ठीक, और चौथा एलिमेंट ये आएगा, साइन सेम रहेगा तो 2 एज इट इज। ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स, माइनस 11 माइनस 4 3 और 2। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ये जो 2/2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट ट्रिक बताई थी उससे कितना फायदा हो रहा है, अदरवाइज निकालते रहते हैं इसको। ठीक है,
एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज, तो -11 -4 3 और 2, ठीक है, -11 3 -4 और 2। अब ए इनवर्स निकालना है अगर, तो ये हो जाएगा 1/-10, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज -10 इंटू -11 3 -4। ठीक है सर, अब इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा, पॉइंट्स में ले लो, तो 1/-10 इज इक्वल टू -0.1 आ गया, इंटू -11 इज इक्वल टू ये आया 1.1, 3 इज इक्वल टू ये आया -0.3, -4 ये आया आपका 0.4, और 2 इज इक्वल टू ये आया आपका -0.20। ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है सर, ये आया आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स, ठीक। अब हमें x निकालना है, x आएगा ए इनवर्स b। ये आई होप कॉपी हो गया सबका। ए इनवर्स हमारा निकल आ चुका है। हम लोगों ने पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला, उसके बाद हम लोगों ने शॉर्टकट टेक्निक से को फैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसको ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आया। उसके बाद हम लोगों ने ए इनवर्स निकाला। अब हम लोग कर रहे हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स है 1.10 माइनस 0.30 0.40 माइनस 0.20, और b है, b क्या था 3 और 11, b है अपने पास 3 11। ठीक है, तो यहां पर आएगा ये दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 1.10 इंटू 3 प्लस माइनस 0.30 इंटू 11। ठीक है, और इधर आएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो आएगा 0.40 इंटू 3 प्लस माइनस 0.20 इंटू 11। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 1.1 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस 0.3 माइनस वाला इंटू 11 इज इक्वल टू m प्लस, मेमोरी रिकॉल, ये आया 0, ये आया 0। 0.4 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस 0.2 माइनस वाला इंटू 11 इज इक्वल टू m प्लस, ये आया आपका -1, -1। तो x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 0 और -1। ठीक है, और x था क्या अपना, x और ये y इज इक्वल टू 0 और -1। ठीक है ना, तो मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1। ये सर, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2 यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, आ जाओ करते हैं इसको।
2x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 5. 2x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 5. x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -2. x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -2. x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2. x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2. चेक कर लें एक बार. 2x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 5. 2x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 5. x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -2. x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -2. x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2. x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब इसमें 3 मैट्रिसेस बनेंगे. एक तो बनेगा अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, 2 8 5 1 1 1 1 2 -1. ये बना अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. फिर अपना एक बना वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, और एक बना अपना रिजल्ट मैट्रिक्स 5 -2 2. ठीक है. हम लोग वही a इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b ये करेंगे. तो a इनवर्स निकालना होगा आपको. a इनवर्स कैसे निकालोगे आप? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. ठीक है. a का डिटर्मिनेंट भी आपको निकालना आता है, एडजॉइंट भी निकालना आता है. एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे. कोफैक्टर निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड हम लोगों को मालूम है, एक 3x3 मैट्रिक्स का. ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी क्लास में नहीं करवा रहा हूँ, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना अपनी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. क्योंकि एग्जाम में अगर इस टाइप का मान लो क्वेश्चन आया, अगर मान लो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया ये कि ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो वो क्या करेगा? ऑप्शंस तो देगा ना, ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शंस तो देगा ना, और एक्स वाई और जेड की वैल्यूज भी देगा. हमें अल्टीमेटली एग्जाम में क्या करना है? हमें इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस में पुट कर करके देखते जाना है कि कौन से ऑप्शन से तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही हैं, और जिस भी ऑप्शन से तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. राइट. तो अननेसेसरीली यहाँ पर क्लास में इतना सारा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है. मैं आप लोगों का इसका आंसर लिखवा दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ. बाकी इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एक बार खुद से कर लेना, जिससे आपको एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है. एक 3x3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, इनवर्स निकालो उसका. तो इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको घर पे होमवर्क में कर लेना. इसका आंसर लिख लो. x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1. ठीक है. इसका आंसर आप लोग लिख लो, घर पे ट्राई करना. अगर मान लो दिक्कत आती है तो फिर मुझे बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा. ठीक है. वैसे इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैट्रिसेस मैंने बनवा के दे ही दिए हैं, मेथड आप लोगों को मालूम है, प्रोसीजर आप लोगों को मालूम है. ठीक है. तो x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -1. ठीक है सर. ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना. x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -1. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये रहा. यूजिंग द इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए होता है ना, इसका इनवर्स क्या है? a टू द पावर -1. यही तो करते हैं हम लोग. तो ये बस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को लिखने का तरीका थोड़ा सा इन लोगों ने बदल दिया. तो यूजिंग द इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 और x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6. इसके भी इसी तरह से आप 3 मैट्रिसेस बनाओ, एक कोएफिशिएंट, एक वेरिएबल मैट्रिक्स और एक रिजल्ट मैट्रिक्स. ठीक है. और इसका आंसर है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0. लिख लो इसको भी, आंसर इसका नोट कर लो, घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0.
ठीक, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना। रीजन में क्लास में नहीं करा रहा हूं, बहुत सिंपल है, क्योंकि एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यूज दी रहेंगी, राइट। आपको सिंपली उन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना है, जो जिस भी ऑप्शन से वो सारी इक्वेशंस, तीन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक सर।